हे गाइस, वेलकम बैक टू हैक हैथिक। सो आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, तो आज हम बात करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। मान लो कि हम अपने लोकल होस्ट को वाइड एरिया नेटवर्क में कैसे ले जा सकते हैं। लोकल होस्ट वो एड्रेस होता है जो कि अपने सिस्टम के अंदर ही रहता है, अपने नेटवर्क के अंदर ही रहता है। मान लो कि आप अपने वाईफाई से कनेक्टेड हो, ठीक है, और उससे जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं वो एक लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, ये मान सकते हो आप। और इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क में कैसे ले जा सकते हैं? अगर हमें वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को पता है, एक प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से बात नहीं कर सकती है, ओके, कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं इसको, इम्पॉसिबल को? मान लो हम पोर्ट फॉरवर्ड करके हम इस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, दोनों के कम्युनिकेशन अच्छे हो, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग करके कर सकते हैं अपन ऐसा, ठीक है। तो आज आपको मैं टोटल 2 पोर्ट फॉरवर्डिंग मेथड बताने वाला हूँ और इनको सेटअप भी कराने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो मेरे पास में पैरेट ओएस है, तो यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है portmap.io। ये टीसीपी प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है, ओके। तो इससे आप एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग या फिर विंडो पेन टेस्टिंग कर सकते हो। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। और अब यहाँ पे मैं ईमेल ऑन डेक सर्च करता हूँ। ये टेम्परेरी मेल के लिए प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एक टेम्परेरी ईमेल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हम एक टेम्परेरी ईमेल लेंगे, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कैप्चा को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जो पूछ रहा है मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आप इसको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ से टेम्परेरी ईमेल आईडी को ले लेना है। आप चाहो तो खुद की पर्सनल ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हो, अगर आप इस पोर्ट फॉरवर्डिंग का सब्सक्रिप्शन वगैरह यूज करना चाहो तो, ओके। तो यहाँ से मैं इस ईमेल को ले लिया हूँ। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो मुझे ये ईमेल आईडी मिली है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब चलते हैं portmap.io पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है एक। तो यहाँ पे मैं जो ईमेल आईडी के अंदर जो स्टार्टिंग में जो यूज़र नेम है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो और यहाँ पे मैं वो मेल आईडी पेस्ट कर देता हूँ और पासवर्ड भी मैं यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इजीली आप अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये नीचे यहाँ पे आई एग्री टू द, इसको क्लिक कर देना है टिक करके और इस कैप्चा को वेरीफाई कर लेना है, आई एम नॉट ए रोबोट। तो रजिस्टर करने के बाद में मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने मुझे ईमेल सेंड किया है, तो वहाँ से मैं इसको वेरीफाई करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक ईमेल आया है, तो वहाँ से हम इसको वेरीफाई करने वाला हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, डैशबोर्ड है ना portmap.io का। और यहाँ से आप इसके इंटरफेस को देख सकते हो और कौन कौन से हम इसके ऑप्शंस को यूज़ में ले सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, मैपिंग रूल्स, CLI, API सपोर्ट ले सकते हैं इनसे हम, ठीक है। और जो API है ना, इसके थ्रू हम CLI बेस्ड टूल भी बना सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग का। और यहाँ पे आप इनके बारे में देख सकते हो और ये ट्यूटोरियल भी देख सकते हो आप चाहो तो। और यहाँ पे इनकी गिटहब रिपो भी मिल जाएगी,
ठीक है, तो इसको ओपन करके और इस गिटहब अकाउंट को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली इनके गिटहब जो अकाउंट है ना उसको रीड कर लो, या फिर इसके रिपो को रीड कर सकते हो अच्छे से कि कैसे हम इसको लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, चिंता मत करो। और यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ उसी पेज पे जो हमारा portmap.io है ना, उसी पे चलेंगे अब। और यहाँ पे ना इस गिटहब रिपो में के अंदर जो पूरा इंस्टॉलेशन गाइड किया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ से इनकी कमांड को फॉलो करके आप भी इंस्टॉल कर सकते हो इसी तरह से। तो हम चलते हैं वापस वहीं पे portmap.io डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो फर्स्ट इसको यही रहने दे सकते हो। मैं तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे इस सेक्शन में ये ओपन वीपीएन ही रहने देना है और यूडीपी है ना वहाँ पे टीसीपी कर देना। आप जब एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग या फिर विंडो पेन टेस्टिंग करोगे वाइड एरिया नेटवर्क में तो आपको टीसीपी की ज़रूरत होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा यही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, आगे चलकर काम आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नोटपैड में इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब चलता हूँ वहीं पे और जो नीचे क्लिक करके यहाँ पे जो साइड में जनरेट है ना, इस पर क्लिक कर देना आप लोगों को। ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और इसको सिंपली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मुझे डाउनलोड फोल्डर के अंदर कहाँ पे करें, हम डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइल डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप मैपिंग रूल है ना, इसके अंदर जाना है। अभी यहाँ पे आपको जो मैपिंग रूल है ना उनको क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो अपने सिस्टम का जो लोकल पोर्ट है वो डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा पोर्ट ओपन करना चाहता हूँ वो डाल रहा हूँ यहाँ पे, और इसी पोर्ट पे तो वो कनेक्शन आएगा जो भी सिस्टम का हम पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें एक एड्रेस मिल चुका है जो कि पब्लिक है, और अब हम है ना वाइड एरिया नेटवर्क में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे आपको एक लोकल पोर्ट मिलेगा, जो पीछे का जो एड्रेस है ना इस पे जो वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो हम डिवाइस पे पेन टेस्टिंग कर रहे हैं ना, उस डिवाइस की रिक्वेस्ट कम्युनिकेट करेंगे। और फिर बाद में ये लास्ट में 4545 है ना, यहाँ पे हमारे इसी पोर्ट पे वो आएगा कनेक्शन, तो इसी पोर्ट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इनको चेकआउट कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आगे हम इसको यूज़ में ले सकें। तो अब चलते हैं अपन डेस्कटॉप पे और वहाँ पे अपन टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। उस टर्मिनल को ओपन करने से पहले मैं यहाँ से इन कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे डायरेक्ट रूट के अंदर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उस कमांड को रन कर देते हैं। पहले तो हम उस ओपन वीपीएन है ना उसको इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ से इस कमांड से आप उस वीपीएन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो अब यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, और अब यहाँ पे उस कमांड को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्शन सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको इसको फुल साइज करके दिखा देता हूँ। ये सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है और हमें एक
ये पोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है, ये बोल सकते हो आप। और साइड में मैं यहाँ पे ये करके देखूँ ना, इफ़ कॉन्फ़िग वगैरह जो भी आईपी मिली है हमें टनल की, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें टनल की आईपी है ना, वो है 10.9.96.78 ये आईपी मिली है। और हम जो आईपी यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, जो हमारे पोर्ट मैप डॉट आई ओ पे मिली हुई है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस आईपी को चेकआउट कर लेते हैं एक बार कि ये वर्किंग है या फिर नहीं है। कनेक्शन मतलब कि रिक्वेस्ट आ रही है या फिर रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब कि रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं और हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये आईपी वर्किंग है। अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो हमारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है या फिर वो आईपी वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सिंपली यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब चलता हूँ डेस्कटॉप पे। सॉरी, मैंने यहाँ पे टीसीपी इसको यहाँ पे गलत ले लिया था। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये स्ट्रिंग है ना, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूँगा और होस्ट तक आपको कॉपी करना है। जो एल होस्ट में वो डालोगे ना आईपी, वो इतनी डालनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ और मेरे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है इस आईपी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काम कर रहा है। और अब इसको मैं कहीं पे भी यूज़ में ले सकता हूँ। लाइक मुझे पेन टेस्टिंग करनी है एंड्रॉयड पे, तो मैं वहाँ का बैकडोर बना के उसमें भी डाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो जूम करता हूँ आपको अच्छे से दिखे। जो एल होस्ट होगा ना, कहीं पे भी हो, चाहे आप रिमोट एक्सेस ट्रोजन यूज़ करते हो, वहाँ पे एल पोर्ट हो, वहाँ पे भी इसको यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से स्ट्रिंग से लेके होस्ट तक। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको तो आपको एल होस्ट में डालना है, और जो एल पोर्ट है ना, वो आपको 34565 ये डालना है। ठीक है, तो ये आप चाहो तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से वहाँ से भी कॉपी कर सकता था, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। अब जो नाम, जिस नाम से हम बैकडोर बनाएंगे या फिर जो कुछ भी करेंगे पेन टेस्टिंग के लिए, वो हम यहाँ पे उसी नाम से बनाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से मैं आपको डीप में नहीं बता सकता। ओके, और ये वीडियो एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि दूसरा मेथड है हमारा। ओके, तो यहाँ पे चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों को, और बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं वही प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे प्ले इट जीजी सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं उसके प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ, प्ले इट जीजी पे। और नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ, वही टेम्परेरी ईमेल आईडी के लिए जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको ओपन करना। वहीं से हमें एक टेम्परेरी ईमेल आईडी लेनी है। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और आप लोगों की, आप कौन सा ओएस यूज़ करने हो उसके हिसाब से आप यहाँ से इसकी क्लाइंट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिनक्स के लिए कर रहा हूँ, तो मैं लिनक्स की कमांड को यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। अगर आपके पास में मैक ओएस है तो वो भी यूज़ में ले सकते हो, उसमें भी यूज़ में ले सकते हो इसको। तो यहाँ से मैं इसकी जो कमांड है ना, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ टर्मिनल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये इंस्टॉल हो रहा है, प्ले इट जीजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले से इंस्टॉल है ना। तो अब मैं चलता हूँ वापस वहीं पे और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ अब। और यहाँ पे आपको सिंपली एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, वहाँ से इस कैप्चा को वेरीफाई कर लेता हूँ।
ये जो कार है ये अलग अलग पार्ट में बिखरी हुई है, इसको सेटअप कर लेते हैं अपन। ओके, मैं यहाँ पे इसको सेटअप कर चुका हूँ अच्छे से। तो गेट ईमेल पे करता हूँ तो हमें एक ईमेल आईडी प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक ईमेल आईडी मिल चुकी है और इसी ईमेल आईडी का यूज़ में लेके हम यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटअप ए न्यू एजेंट, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे इसको सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। ये यहाँ पे कोड मांग रहा है जो कि हमारे ईमेल बॉक्स में गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली वो करता हूँ, play8gg जो क्लाइंट फाइल है ना उसको स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक लिंक प्रोवाइड हो चुकी है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो कोड है ना वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इस कोड को कॉपी करने के बाद वहीं पे चलते हैं अपन और यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, तो वहीं पे देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं यहीं पे। और ये प्रोग्राम कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, जो टनल को ऐड करने के लिए बोल रहा है ये लिंक। तो सिंपली यहाँ से इस लिंक को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें ये टनल है ना ये कनेक्ट होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऐड टनल पे क्लिक करता हूँ। ये ऐसा कैसा रहने देना है, यहाँ पे TCP प्लस UDP सेलेक्ट करना है और यहाँ पे यस कर देना है और दोबारा वहीं पे वही सेलेक्ट करना है जो पीछे किया था। और यहाँ पे हम अपना सिस्टम का लोकल पोर्ट डालेंगे जो ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ पे ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले तो हम इस ईमेल को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ एक बार, टनल के अंदर चलते हैं। टनल में नहीं, हाँ देखते हैं यहीं पे होगा ऑप्शन। हाँ ये रहा वेरीफाई ईमेल। यहाँ पे मैं कोड को डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोड को नहीं डाला था इसलिए वो क्रिएट नहीं करने दे रहा था हमें। तो सिंपली अब चलेंगे हम टनल के अंदर एजेंट। तो वैसे भी आप देख सकते हो कि हमें एक IP मिल चुकी है। तो यहाँ पे दोबारा हमें टनल को ऐड करना है। यहाँ पे क्रिएट टनल पे क्लिक करते हैं और यही रहने देते हैं यहाँ पे और UDP प्लस TCP करते हैं। येस आई विल नॉट होस्ट मालवेयर, वही करना है यहाँ पे। और लोकल पोर्ट हमने डाला नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से हम कस्टमाइज करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे वेट करते हैं। तो इसने रैंडम ही वो पोर्ट ले लिया है, लोकल होस्ट का रैंडम जो 46148। हम चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे 4545 कर लेते हैं जो कि हमारे सिस्टम का ओपन है। और इसी पोर्ट पे हम जो पेन टेस्ट कर रहे हैं उस सिस्टम का, वहाँ पे अपने जो भी कनेक्शन आएगा इस्टेब्लिश होगा, हम जो भी पेन टेस्टिंग कर रहे हैं वो इसी पोर्ट पे करेंगे। इसी पोर्ट पे लिसनर आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके VPS पे आएगा जो play8gg है इसके सर्वर पे, और फिर वहाँ से हमारे लोकल पोर्ट पे आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे टर्मिनल में देख पा रहे हो कि आप जो कि एक
पोर्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। और अब इसको हम कहीं पे भी यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके एड्रेस को कॉपी करके यूज़ में ले सकते हैं। लाइक मान लो कि हमें कहीं पे बैकडोर वगैरह बनाना हो पेन टेस्टिंग करने के लिए, तो हम इस एड्रेस का यूज़ में ले सकते हैं। तो रूट यूज़र के अंदर चलते हैं, तो इसको भी पिंग करके देखते हैं अपन कि वर्किंग है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये एड्रेस अच्छे से नहीं डाला है मैंने, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वर्किंग है। अब यहाँ पे जो मेरा कनेक्शन है ना वो थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। ओके, वैसे मैं बता ही देता हूँ कि ये वर्किंग है, ठीक है। ये आईपी है जो डाला मैंने, और जो सामने 46148 है ना, ये बिल्डर पोर्ट है, और हम एल पोर्ट के अंदर यूज़ में लेंगे इसको। और जो आगे का डोमेन है ना, उसको हम वहाँ पे यूज़ में लेने वाले हैं। कहाँ पे? एल होस्ट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पिंग कमांड का यूज़ में लूँगा, और जो वहाँ पे सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट में आईपी और पोर्ट दिख रही है उसका यूज़ में लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वो आईपी ना वो वर्किंग कर रही है और हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब हम इस आईपी का यूज़ में लेंगे एल होस्ट के अंदर, और पोर्ट जो हमें पोर्ट मिला ना बिल्डर पोर्ट, उसका यूज़ में लेंगे हम एल पोर्ट में, ठीक है। जो आईपी है उसको एल होस्ट में, और जो पोर्ट है वहाँ पे एल पोर्ट में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप अपने हैकर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहते हो उसके साथ में भी शेयर कर सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे सेफ और बाय बाय।